अब हम जानेंगे एशिया महादेश के दक्षिण के पठार के बारे में। दक्षिण का पठार मध्यवर्ती पर्वतमाला के दक्षिण में 3 विस्तृत पठार हैं। अरब, दक्कन और यूनान के पठार। ये तीनों पठार अत्यंत प्राचीन भूखंड हैं तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित हैं। इन्हें गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अरब का पठार एशिया के पश्चिमी भाग में है। शुष्क ज्वालामुखी के कारण इसकी परत पर बालू की मोटी परत है। इसकी ढाल फारस की खाड़ी की ओर पूरब में है। दक्कन का पठार भारत की दक्षिणी भाग में है। यह 3 ओर पर्वतों से घिरा है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूरब में पूर्वी घाट पर्वत है। यह त्रिभुजाकार है तथा इसकी ढाल पूरब की ओर है। युन्ना का पठार दक्षिण पूर्वी भाग में है। इसके अलावा इसके अंतर्गत म्यांमार का शान प्रदेश, दक्षिण पश्चिम चीन तथा हिंद चीन के क्षेत्र शामिल हैं। यह दुर्गम प्रदेश है। साल्विन, सीतांग, मेकांग तथा मेनाम आदि नदियों के कारण पठार काफ़ी कटे छटे हैं। अब हम जानते हैं एशिया महादेश के नदी घाटियों के मैदान के बारे में। एशिया के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्वी भाग में नदियों के द्वारा निर्मित अनेक मैदान हैं। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं। यहाँ बहुत घनी जनसंख्या पाई जाती है। प्रमुख मैदानों में दजला, फरात का मैदान इराक में स्थित है। दजला एवं फरात दोनों नदियाँ फारस की खाड़ी से गिरती हैं। गंगा सिंधु का मैदान भारतीय उपमहाद्वीप में है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। म्यांमार में इरावदी का मैदान, थाईलैंड में मेनाम का मैदान, हिंद चीन में मेकांग का मैदान दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख मैदान हैं। दक्षिण में चीन में दक्षिण से उत्तर 3 मैदान क्रमवार सीकियांग, यांगसीकियांग तथा हांग हो के मैदान हैं। ऊपर दर्शाए गए मैदानों की सामान्य विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में इनमें बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण क्षति काफ़ी मात्रा में होती है। इसी कारण होंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो होंगहो नदी को कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं एशिया महादेश के पूर्वी द्वीप माला के बारे में। यह एशिया का 5वां प्राकृतिक भाग है। द्वीपमालाएं पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में धनुषाकार रूप में फैली हुई हैं। प्रमुखतः द्वीप क्यूराल, जापान, ताइवान, फिलीपीन, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, अंडमान इत्यादि हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र तल के उभरे भाग अथवा कटक हैं।
इन द्वीपों में अनेक ज्वालामुखी पर्वत हैं, जैसे कि जापान में फुजियामा पर्वत। वास्तव में ये ज्वालामुखी प्रशांत अग्नि वलय का विस्तार है। अधिकांश ज्वालामुखी सक्रिय या पूर्व काल में सक्रिय रह चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं एशिया की जलवायु के बारे में। स्थलाकृति की तरह एशिया की जलवायु में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। महादेश का अक्षांशीय विस्तार, उच्चावचन, समुद्र से दूरी आदि इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के निकट होने के कारण अत्यधिक गर्म एवं आर्द्र है, परंतु उत्तरी भाग आर्कटिक प्रदेश में होने की वजह से शुष्क एवं शीतल है। मध्यवर्ती भाग समुद्र से दूर होने के वजह से गर्मी में अत्यंत सर्द हो जाती है। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वत के ऊंचे भागों पर अधिक सर्दी पड़ती है। पर्वतों के ऊंचे शिखर सालों भर हिमाच्छादित रहते हैं। एशिया के अधिकतर भाग में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु, दो ऋतुएं मुख्यतः पाई जाती हैं।